Hi everyone, I hope all of you are doing well. I am Manat Sharma from Audioboard and I'm here with this session for you all where I'm going to discuss about economic integration and the types of trade agreements. अब देखिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, हम रोज़ देखते हैं कि एफटीए साइन हुई है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं हम, कुछ ना कुछ हम इसकी बात कर ही रहे हैं, यूएस के साथ हम एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं एंड ऑनगोइंग ऑलमोस्ट ऑन एवरीडे बेसिस कभी हम किसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं, कभी हम किसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है क्या? व्हाट रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स, व्हाट आर द types of trade agreements, what are the process as to how you can move from one level of economic integration to the next level of economic integration। तो कुछ steps रहते हैं, हम धीरे 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 ओपन अप करते हैं, तो वो steps क्या है, वो ग्रोथ किस तरह से हो रही है, we have to discuss about that। ये हमें for general purposes भी पता होना चाहिए and obviously this becomes important for your exam point of view as well, right? तो चलिए let's discuss what this is before I begin। if you want to download this YouTube class PDF, what you can do is you have to just download the Olive Board app। ये आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, you have to download the Olive Board app and वहां पे there's going to be a courses section जहां से YouTube class PDFs में जाए and वहां पे आप you can have access to this PDF। ठीक है, so let's not waste time, let's begin with our session today। तो when we talk about economic integration, यानी कि हम इंटीग्रेट होने की बात कर रहे हैं, जुड़ने की बात कर रहे हैं, आपस में डिस्कशंस कर रहे हैं। किन टर्म्स में डिस्कशन कर रहे हैं? इकोनॉमिक टर्म्स में डिस्कशन कर रहे हैं। इकोनॉमिक टर्म्स में हम अब आपस में इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो what is economic integration? It is basically, in simple terms, it is reducing or eliminating trade barriers। तो कुछ कंट्रीज है वो अपने आपस में अपने बीच में जो टैरिफ्स और जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेड बैरियर्स है, जो ट्रेड बैरियर्स इन द सेंस कि जो उन्हें रोक रहे हैं एफिशिएंटली फ्रीली ट्रेड करने से, हम उनको कम करें या फिर हम उनको एलिमिनेट करें। जितने ज्यादा एलिमिनेट करते जाएंगे उतनी ज्यादा हमारी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। ठीक है, so this is basically to reduce and eliminate trade barriers between countries to create a unified economic space, ताकि हम बहुत अच्छे से ट्रेड कर सके, फ्रीली ट्रेड कर सके, ज्यादा इशू ना रहे, जो बैरियर्स है वो खत्म हो जाए। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के? इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना बाय ईजिंग द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कंपेटिटिवनेस को बूस्ट करना। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? ट्रेड एग्रीमेंट एक फॉर्मल अरेंजमेंट है। तो यानी कि जब हम अग्रीमेंट की बात करें, यानी कि हम कुछ किसी पेपर पे प्रॉपर बकायदा लिख रहे हैं, हम अग्रीमेंट को साइन कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं बिटवीन टू और मोर नेशंस, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड हम क्या कर रहे हैं? हम ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की बात कर रहे हैं, हम एक फॉर्मल अरेंजमेंट में आ रहे हैं। अभी हो सकती है बायलेटरल which is between two countries and it can be multilateral among multiple countries। जैसे हम बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट की बात करते हैं विद यूएसए, यानी कि ये यूएस और इंडिया के बीच की बात है, टू कंट्रीज इन्वॉल्व है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। मल्टीलेटरल कब होगा? जब 3 to 4 कंट्रीज या मोर देन दैट वो आपस में मिलके ट्रेड करने की बात कर रहे हैं या फिर कम करने की बात कर रहे हैं अपने टैरिफ्स को। ठीक है, अच्छा एक आपने सुना होगा यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट। अभी यूनिलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? यूनि है यानी कि इसमें वन कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन वन कंट्री अपने आप ही से ही थोड़ी ट्रेड करेगी या कुछ लाइक दैट, नहीं। यूनिलैटरल का क्या मतलब है कि एक कंट्री ने जनरली बोल दिया कि अगर आप इन चीज को फॉलो फॉलो करेंगे तो आपके लिए हम ये टैरिफ्स को रिड्यूस कर देंगे। तो ये एक वन साइडेड कमिटमेंट है, ये एक वन साइडेड कमिटमेंट है कि अगर आप इस चीज को फॉलो करें, अगर आप ये करें या ये ना करें तो हम क्या करेंगे, आपके लिए टैरिफ्स कम कर देंगे। अब इसमें ये नहीं सामने वाली कंट्री भी बोल रही है कि हम भी करेंगे। जब दोनों कंट्रीज म्यूचुअली, कंट्री ए और कंट्री बी म्यूचुअली आपस में डिसाइड करते हैं, कंट्री ए बोलता है हम इसमें कोऑपरेट करेंगे, कंट्री बी बोलता है हम इसमें कोऑपरेट करेंगे, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट करने की बात कर रहे हैं, दैट इज अ बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। यूनिलैटरल में सिर्फ एक साइड से कमिटमेंट हो रही है और ये जनरल है, ये सबके लिए ओपन हो सकती है। ठीक है, so this is the difference between unilateral, this is the difference between unilateral, bilateral and multilateral। I hope this is clear to you। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको क्लियर होने ही चाहिए कि बायलेटरल अग्रीमेंट क्या है,
मल्टीलेटरल अग्रीमेंट क्या है, यूनिलेटरल अग्रीमेंट क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आपने कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेनेवर यू रीड द न्यूज़पेपर यू शुड बी नोइंग दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, अब जब ये अग्रीमेंट हो गई उससे क्या है, ट्रेड ब्लॉक्स बनते हैं, रीजनल ब्लॉक्स बनते हैं, जहां पे ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस क्या है, कम होती हैं, या तो हमने उनको कम कर दिया या हमने उन्हें एलिमिनेट कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ इंटीग्रेशन वेयर यू आर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखें तो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। तो अगर हम 2012 तक बात करें, सो 1990 से अगर हम 2012 तक बात करें, सो 260 अग्रीमेंट साइन हो गई थी। एंड इफ वी टॉक अबाउट द करंट डेटा, जनवरी 22 2025 तक अगर हम बात करें, so there are around 373 regional trade agreements right now in force. There are 373 regional trade agreements. ये WTO के डेटाबेस से ये जो उठाया गया है डेटा, सो इट इज ऑथेंटिक। यहाँ पे 615 नोटिफिकेशंस भी हैं, तो आप देखें कि वी आर इंक्रीजिंगली मूविंग टुवर्ड्स रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, इसके काफी इन रीजनल जो इंटीग्रेशन है इसने काफी कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमी को बाय फॉस्टरिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, हेल्प किया है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, हेल्प किया है रिड्यूस करने में या फिर एलिमिनेट करने में टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन मान लीजिए, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल का एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कह सकते हैं। नाउ वी हैव अदर ग्रुपिंग्स लाइक आसियान, नाफ्टा, दे आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल। ठीक है, सो जो मेंबर नेशंस है दे बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थ्रू ट्रेड एक्सपेंशन, जॉब क्रिएशन, लार्जर मार्केट, स्ट्रॉन्गर पॉलिटिकल टाइज। ये हम बेनिफिट्स और जो ड्रॉबैक्स है एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी आर गोइंग टू सी द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स एज वेल। बट यहाँ पे अगर हम बेसिकली ऊपर ऊपर से देखें, सो these regional trade agreements they really help इन ट्रेड एक्सपेंशन, जॉब क्रिएशन में हेल्प करते हैं, मार्केट्स को लार्ज करने में हेल्प करते हैं, पॉलिटिकल टाइज को इंश्योर करने में हेल्प करते हैं, और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा ये हेल्प आउट करते हैं। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं ऑब्वियसली। ड्रॉबैक्स क्या होंगे, नेशनल सॉवरेनिटी पे इसका ड्रॉबैक रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, जॉब लॉसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, so these are the advantages and disadvantages. We are going to see this in detail at the end of the session. ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट्स। क्या टाइप्स हैं ट्रेड अग्रीमेंट्स के। ठीक है, एक लेवल्स, इनको हम बोल सकते हैं लेवल्स की। पहले आप सपोज पीटीए सबसे लूजेस्ट फॉर्म जिसको हम बोल सकते हैं, बहुत स्टार्टिंग में बेसिक फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, फिर हम मूव करते हैं एफटीए पे, सीईसीए पे, फिर यहाँ पे सीईपीए भी होता है, फिर कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। इस तरह से हम क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रेड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखते हैं, लेवल्स देखते हैं ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आ गया आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। इसमें अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं तो यहाँ पे एक हम पॉजिटिव लिस्ट बनाते हैं, पॉजिटिव लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स जिसपे हम टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सब पे टैरिफ्स लग रहे हैं एक्सेप्ट फॉर दिस लिस्ट। तो अगर 100 आइटम्स है, सब पे इन 100 के 100 आइटम्स पे लगेगा एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू आइटम्स, जिसकी हमने एक पॉजिटिव लिस्ट बना दी कि इस पे हम टैरिफ्स कम लगाएंगे या नहीं लगाएंगे या एलिमिनेट कर देंगे। So basically, what we are seeing in preferential trade agreement, we are making a positive list where we are going to reduce tariffs on specific goods. We are not eliminating them entirely. We are just going to reduce tariffs in this positive list. ये initial stage है economic integration का। जैसे we have APTA, which is your Asia Pacific Trade Agreement. We have India Mercosur PTA. ये कुछ example है of preferential trade agreement. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आपने क्या याद रखना है यहाँ पे कि हम एक पॉजिटिव लिस्ट बनाते हैं यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक बात, क्लियर है इतना? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अच्छा देन वी हैव द सेकंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन व्हिच इज योर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये एक फर्दर स्टेप है फ्रॉम योर पीटीए, दिस इज अ फर्दर स्टेप। अब जैसे हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट में वी मेड अ पॉजिटिव लिस्ट, हियर वी आर गोइंग टू मेक अ नेगेटिव लिस्ट। यानी कि
हम क्या करेंगे, सब पे टैरिफ रिड्यूस करेंगे एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू आइटम्स जो हमने इस लिस्ट में लिख दी आइटम्स, उसके ऊपर हम टैरिफ को कम या एलिमिनेट नहीं करेंगे, बाकी सब पे हम एलिमिनेट कर देंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन योर पीटीए एंड योर एफटीए। ठीक है, ये एक एडवांस्ड ट्रेड ब्लॉक है जिसमें टैरिफ्स है, इंपोर्ट कोटास है या फिर प्रेफरेंसेस है, और मोस्ट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज दे आर एलिमिनेटेड बिटवीन द मेंबर नेशंस। ठीक है, सारे ट्रेड बैरियर्स नहीं रिमूव करते, कुछ जो हमने इस लिस्ट में लिखा है उसमें हम नहीं इसमें हम नहीं चार्ज करेंगे टैरिफ, बाकी सब पे हम टैरिफ चार्ज करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या था, अब इसमें क्या है कि दे कैन हैव देयर इंडिपेंडेंट टैरिफ स्ट्रक्चर विद नॉन मेंबर्स, इसमें भी और पीटीए में भी हम अपने इंडिपेंडेंट टैरिफ स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर मैं यूएसए के साथ ट्रेड एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रही हूँ तो मुझे उनके हिसाब से ही बाकी जो नॉन मेंबर्स है उनके साथ ट्रीट करना पड़ेगा, नहीं। जो मैं अपने हिसाब से किसी और के साथ टैरिफ कर सकती हूँ, यूएस अपने हिसाब से किसी और के साथ अपने टैरिफ्स लगा सकता है, स्ट्रक्चर उनका अपना अपना हो सकता है। ठीक है, मेरा जो रहेगा सिर्फ और सिर्फ यूएस के साथ जो हमने अग्रीमेंट की है उस तक ही सीमित है बेसिकली। फाइन, सो फॉर एग्जांपल ऑफ एफटीए कैन बी साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड agreement, we can have SAFTA. This SAFTA was this South Asian free trade agreement. It was evolved from South Asian preferential trade agreement only. फिर आसियान एफटीए है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का है ये अग्रीमेंट। अच्छा, देन वी हैव सीईसीए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है सीईसीए और सीईपीए में। अब जब हम सीईसीए की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जो नेगेटिव लिस्ट हमने एफटीए में बनाई थी, द नेगेटिव लिस्ट दैट वी मेड इन एफटीए, हम उस नेगेटिव लिस्ट को ही कम करने की कोशिश करते हैं। We try to reduce this negative list. For example, if there were 10 items in the negative list, तो हम इसको reduce करके 2 items पे ले आए. That is what is your CECA, Comprehensive Economic Cooperation Agreement. अब यहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ, whether we talk about PTA, whether we are talking about FTA, whether we are talking about CECA, we are only talking about goods over here. We are not talking about services over here. We are not talking about investment over here. We are only talking about goods over here. ठीक है, तो पीटीए, एफटीए, सीईसीए, यहाँ तक हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद जब हम सीईपीए में जाते हैं तो यहाँ पे हम सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, यानी कि जब हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होंगे, जब हम एक दूसरे से कोई ट्रेड अग्रीमेंट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट एज वेल। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वी हैव पीटीए जहाँ पे हमने एक पॉजिटिव लिस्ट बनाई है, वी हैव एफटीए जहाँ पे हमने एक नेगेटिव लिस्ट बनाई है, देन वी हैव योर सीईसीए जहाँ पे हम एक इस नेगेटिव लिस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, ये तीनों सिर्फ और सिर्फ गुड्स से रिलेटेड है। फिर है सीईपीए जहाँ पे हम फर्दर वी एड ऑन गुड्स के साथ साथ वी एड ऑन सर्विसेज एज वेल, वी एड ऑन इन्वेस्टमेंट एज वेल, तब हमने उसे बोल दिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्लियर है ये? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, then we have custom union, so this is the next step. CECA के बाद we have CEPA, उसके बाद we have custom union. This is a further you can say this is a further next step or the level up for this economic integration. ठीक है, अच्छा अब इन कस्टम यूनियन में क्या है, वी आर गोइंग टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, आपस में हम एलिमिनेट करेंगे। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू रिड्यूस, बिफोर कस्टम यूनियंस वी वर ट्राइंग टू रिड्यूस these tariffs, जो ट्रेड बैरियर्स उनको रिड्यूस करने की बात करें, एलिमिनेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। इन कस्टम यूनियंस वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट द ट्रेड बैरियर्स, कि हम खत्म नहीं कर दें ट्रेड बैरियर्स को। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव लिस्ट की बात नहीं हो रही, वी आर एलिमिनेटिंग विद आवरसेल्व्स। ठीक है, और जो नॉन मेंबर कंट्रीज है उनके साथ भी हम एक कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ लेकर आए। कस्टम यूनियन से पहले क्या था, इंडिपेंडेंट टैरिफ्स, आप किसी के भी साथ अपने टैरिफ्स इस्टेब्लिश कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक पार्ट हो ऑफ कस्टम यूनियन तो यहाँ पे आपके जो नॉन मेंबर कंट्रीज रहेंगे उनके साथ में आपने क्या करना है, आपने अपना सेम एक कॉमन
एक्सटर्नल टैरिफ ही लेकर आना है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम यूनियन एंड द अदर इम्पोर्टेंट ट्रेड लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे क्या है आपने याद रखना है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ है और आप एलिमिनेट कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स अमंग योरसेल्व्स. ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसमें, मोरकोजुर जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे, वेनेजुएला, ये है कंट्रीज. फिर है वी हैव गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई. फिर हमारी ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी, बुरुंडी, कीनिया, रवांडा, तंजानिया, युगांडा. तो ये है एग्जांपल्स ऑफ कस्टम यूनियन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. क्लियर है आप सबको? आई होप अब आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस क्लियर हो रहे हैं. ठीक है, चलिए. अच्छा, अ फर्दर स्टेप टू दिस कस्टम यूनियन वी हैव अ कॉमन मार्केट. ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल पॉलिसीज है, जैसे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द बॉर्डर्स, कॉमन रेगुलेशंस ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. तो कोई भी ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसमें रेगुलेशंस भी हमने सेम कर दिया. जो मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी हमने फ्री कर दिया बिटवीन द मेंबर कंट्रीज. फ्री मूवमेंट हो गई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल बिल्कुल फ्री. फिर है इकोनॉमिक यूनियन, सबसे यू कैन से हाईएस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक यूनियन बोल सकते हैं. ठीक है, हम इकोनॉमिक यूनियन में पॉलिसीज को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक पॉलिसी है, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है. अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज की फ्री मूवमेंट तो हमने कॉमन मार्केट में देख ली थी. ठीक है, कॉमन मार्केट के बाद जब हमने कैपिटल और लेबर को भी अगर हमने फ्रीली मोबिल कर दिया, फ्रीली मोबिल कर दिया हमने, कैपिटल और लेबर भी फ्रीली मोबिल हो सकता है बिटवीन द मेंबर कंट्रीज, देन यू आर गोइंग टू से दैट इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन. ठीक है, और हम इसमें अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंटीग्रेट कर दें, कॉमन करेंसी लेकर आए अगर इसी में, तो हमने उसे क्या बोल दिया, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है. जैसे वी हैव योर यूरोजोन, जहां भी यूरो आपकी कॉमन करेंसी है, दैट इज योर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन. ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है. ये आपको क्लियर है, पीटीए, एफटीए, सीईसीए, सीईपीए, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, मॉनेटरी यूनियन. आई होप these levels of economic integration, I hope these are clear to you. I hope कोई डाउट नहीं है इसमें आपको, ये आपको पता होनी चाहिए. वेरी इजी, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा एंड यू विल बी एबल टू रिमेम्बर इट. की डिफरेंसेस याद रखें, जैसे फ्री कैपिटल और लेबर हमने कब किस में एड ऑन कर दी, इकोनॉमिक यूनियन में. उससे पहले सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज तक फ्री मूवमेंट थी इन कॉमन मार्केट. इस तरह से आपने की डिफरेंसेस याद रखने हैं. ठीक है, क्लियर है ये आपको? आई होप दिस इज क्लियर. चलिए, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. तो बेनिफिट्स देख लेते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव्स देख लेते हैं. हर चीज का पॉजिटिव भी रहता है, हर चीज के प्रोज है, हर चीज के कॉन्स है. तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, देन रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इट एनहांसेस स्मूथ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस है उसमें स्मूथ मूवमेंट रहती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो ये हेल्प करता है इन ट्रेड एनहांसमेंट. जो पॉलिसीज है, दे एम एट मिनिमाइजिंग ट्रेड बैरियर्स. और जो ट्रेड बैरियर्स कम होते हैं तो कॉमर्स बूस्ट होता है, ट्रेड बूस्ट होती है, एनहांस होती है, मार्केट्स एक्सपैंड हो जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली फ्लरिश करती है. करेक्ट, तो पहला तो हो गया, इट एनहांसेस ट्रेड. देन एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज. जो रीजनल ट्रेड ब्लॉक होता है वो ऑफर करता है लार्जर मार्केट देन द डोमेस्टिक इकोनॉमी. ऑब्वियसली आप एक पर्टिकुलर रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं और आप काफी रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप ही एक्सपैंड हो रहे हैं, मार्केट साइज आपका बढ़ रहा है, आप केटर कर रहे हैं, काफी कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, आपका कस्टमर बेस जो कंज्यूमर बेस है वो बढ़ रहा है ना. तो कंज्यूमर्स को बहुत बेनिफिट रहता है, क्योंकि कंज्यूमर चॉइस कितनी बढ़ जाती है, कंज्यूमर के लिए भी बेनिफिट रहता है, प्रोड्यूसर के लिए भी बेनिफिट रहता है. सो एक्सपेंशन इन मार्केट साइज.
देन स्ट्रेंथेंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन, तो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो कम हो जाते हैं क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे पे, और इंटरडिपेंडेंट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम होंगे, हम एक दूसरे पे डिपेंड होंगे तो वील बी एबल टू कोऑपरेट मोर, हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे फोकस करेंगे, हमारी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो इनहांस होगी ऑन अ ग्लोबल स्केल, राइट। सो ये भी एक बेनिफिट रहेगा। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब क्रिएशन बढ़ेगा, पीपल कैन माइग्रेट अक्रॉस द मेंबर नेशंस, अगर उनको काम कम मिल रहा है अपने नेशन में, दे कैन माइग्रेट टू द अदर नेशन, बेटर जॉब प्रोस्पेक्ट्स मिल सकते हैं उनको, जो इंडस्ट्रीज है वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को रिलोकेट कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव लेबर को हायर कर सकते हैं, मोर एम्प्लॉयमेंट दे कैन जनरेट, राइट। दे कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन और कंजम्पशन लेवल्स जब बढ़ जाएंगे तो हमें पता है दैट एडी इज इक्वल टू व्हाट, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगी, कंजम्पशन बढ़ जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर हम अपने फिस्कल ट्रेड मॉनेटरी पॉलिसीज को एक दूसरे से अलाइन करेंगे, म्यूचुअल कोऑपरेशन लेकर आएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज गोइंग टू स्टिमुलेट एट द हाईएस्ट लेवल पॉसिबल, दैट इज द बेनिफिट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राइट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सिमिलरली अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो चैलेंजेस भी रहते हैं। चैलेंजेस क्या रहते हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे एक नेगेटिव एस्पेक्ट रह सकता है, जब कंपटीशन बढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई डेवलपिंग इकोनॉमी है, वहां पे अभी डेवलप ही हो रही है इंडस्ट्रीज, तो फॉरेन से जब कंपटीशन आ जाएगा तो हो सकता है वो डिसरप्ट कर दे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको डिसरप्ट कर दे, बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज दीस लोकल इंडस्ट्रीज विल लैक इंटरनेशनल competitiveness, तो हो सकता है they might struggle to survive, they might face reduced profits, वर्कर्स के ले ऑफ हो सकते हैं, और जहां हम जॉब क्रिएट करने की बात कर रहे हैं जॉब लॉस भी हो सकता है, कॉस्ट बढ़ सकते हैं, नेशनल सॉवरेनिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, क्यों, क्योंकि अगर आप किसी के साथ अग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप बाउंड हो गए, आप बाउंड हो गए उनके साथ बहुत ज्यादा, है ना, यानी कि आपको अपनी ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी उसी के साथ, पूरे ग्रुप के साथ अलाइन करनी पड़ेगी, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पाएंगे, सो उससे क्या है, नेशनल ऑटोनॉमी पे फर्क आ सकता है, आपके ओवरऑल रीजनल इंटरेस्ट के बदले आप हो सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सप्रेस कर रहे हो, रीजनल इंटरेस्ट को पूरा करने के चक्कर में हो सकता है आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को सप्रेस कर रहे हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट में रिस्क हम देख सकते हैं, वही ले ऑफ ज्यादा हो सकते हैं, अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे अगर हैम्पर हुआ तो उससे जो लोकली जो लोग हायर कर रहे हैं, हम जिनको हायर कर रहे हैं वो उनके जॉब लॉस हो सकती है, माइग्रेशन हो सकता है, जॉब माइग्रेशन हो सकता है, इंडस्ट्रीज कैन रीलोकेट टू रीजन्स जहाँ पे लोअर वेजेस ऑफर हो रहे हैं, मोर स्किल्ड लेबर हो रहे हैं, रीजनल इनइक्वालिटीज हो सकती है, कोई रीजन ज्यादा अच्छे से बढ़ सकता है, कोई रीजन कम अच्छे तरीके से बढ़ सकता है, राइट। तो हम एक प्रॉब्लम देख सकते हैं ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज एज, ठीक है। तो ये है आपका टॉपिक, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट्स। आई होप यू लाइक द सेशन, इसको दोबारा से आप डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को एंड रीड कीजिए, अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज, ट्रेड एग्रीमेंट क्या है, बायलेटरल, यूनिलेटरल एंड मल्टीलेटरल, इनके बारे में आप पढ़िए, अब जब न्यूज में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जब सीईसीए न्यूज में आए, सीईपीए न्यूज में आए तो उसका क्या मतलब है, वो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, दिस शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। और इस टाइप का डेटा यू कैन राइट इन योर आंसर, अगर आपको कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, जैसे आपसे पूछ लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आई गिव यू अ क्वेश्चन ओनली एट द एंड, है ना, मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ एट द एंड, आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, what are, or you can say write down the different write down the different levels of economic integration, identify
the benefits, identify the benefits and challenges associated with economic integration, and also highlight potential solutions to the challenges. ठीक है, so ये मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको लिखना है योर आंसर इन 600 words. You have the data with you, you have the notes with you, try and write a good answer. What do you mean by regional economic integration? अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, क्या आपके आंसर में होना चाहिए है कि रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, लेवल्स क्या है इंटीग्रेशन के, वो आपने लिखने हैं, बेनिफिट्स लिखने हैं, चैलेंजेस लिखने हैं, और एक वे फॉरवर्ड यानी कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस भी लिखने हैं. सो ये 5 कीवर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए हैं. गो एंड राइट डाउन दिस आंसर. यू हैव दिस डेटा ओवर हियर, you have these types of agreements: PTA, FTA, CECA, CEPA, custom union, common market, economic union, monetary union. बेनिफिट्स क्या है, चैलेंजेस क्या है, आपने एक एक्स्ट्रा इसमें ऐड ऑन करना है जो आपने सोच के लिखना है, दैट इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू द चैलेंज. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर. आई वांट यू राइटिंग द आंसर्स. if you want to submit your answers, you can follow my telegram group. मेरा टेलीग्राम ग्रुप है. The name of that group is Economics with Mannat. Economics with Mannat Educator. आपको बस टाइप करना है मन्नत एजुकेटर, टाइप मन्नत एजुकेटर टेलीग्राम पे, और वहां पे मुझे फॉलो कीजिए. वहां पे आपका आंसर मुझे भेज सकते हैं, आप वहां पे आंसर मुझे भेज सकते हैं, आई विल इवैल्यूएट इट फॉर यू. ओके, सो alright, that's it from my side. I hope you liked the session. I hope you were able to understand कि हमने आज क्या किया है. इसे पढ़ें, डाउनलोड कीजिए पीडीएफ को, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.